निकाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। वो रोशनी जिसने मंजिलों का इरफान बख्शा, वो सदर जिसमें हुर्रियत के कोहर आबदार ने जन्म लिया, वो मसीहाए वक्त जिसने कौम के निढाल और मफलूज जिस्म में जिंदगी का फसूं फूंका, अल्लामा इकबाल की नाबगाए रोजगार शख्सियत है। किसी कौम या मुल्क की तारीख के गैसू मशाहिर के वजूद अतर की खुशबू के बगैर नहीं समझ सकते, और ये रोशनी के ताबनाक मीनार होते हैं जिनकी शख्सियत की ज़ियापाशी से कायनात जगमगा उठती है। अरबाब इल्म दानिश इकबाल आजादी के सूरज का मुब्ता बनकर जाहिर हुए, जिनकी मुसफ़्फ़ा किरणों ने हमारी ठटरी हुई रूह को हरारत बख्शी, हमारे मंजमद ख्यालात पिघले और हम अपने वजूद के ख्याबा में माया बनकर फैले। इस फैले हुए शफाफ पानी के आईनों में हमें अपनी खुदी का अक्से जमील दिखाई दिया, और खुदी के इस दर्स ने हजारों लोगों के जंग खुर्दा ज़हनों को सिकल किया। पाकिस्तानियों, इकबाल शायरी से तामीर, मिल्लत और हयात का काम लेने के कायल हैं। इसे मुर्दा कौम के रगो पै में जिंदगी की लहर दौड़ा देने का मुअस्सर जरिया समझते हैं। इसके असर से आदमी को खाक से इफलाक पर पहुंचाने के मुतमन्नी हैं। इनका ये शेर खास तौर पर और इनकी शायरी आम कारी और रानमा के ज़हन में जिंदगी के अरफा व आला इक़दार का मुतारिक एहसास पैदा करती है। इकबाल जो मिल्लत इस्लामिया के एक अजीमुल शान तर्जमान हैं, न सिर्फ बुलंद पाया शायर हैं, बल्कि एक नादर रोजगार मुफक्कर की हैसियत से उबर कर हमारे सामने आए हैं। फिक्र जज्बे की हम आंगी से वो आने वाली क़यादत को खा वो किसी भी शोबे में क्यों ना हो, दावत फिक्र अमल देना चाहते हैं। एक जगह फरमाते हैं, फलक ने उनको अता की है खाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है खाजगी के जिन्हें, खबर नहीं रवेश बंदा परवरी क्या है। पाकिस्तानियों, इस शेर में इस हकीकत हाल पर हैरत और अफसोस का इज़हार किया गया है कि कुदरत ने ऐसे इफराद को सरदारी या हुकूमत बख्शी है जिन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है कि सरदारी या मीरे कारवां का तरीका क्या है, यानी गरीबों और दीगर मखलूक खुदा की किस तरह सरपरस्ती की जाती है, लोगों से किस तरह हमदर्दी करके इनके दिलों पर हुकूमत की जाती है, इनके दिल किस तरह जीते जा सकते हैं। मीरे कारवां, सरदार और आका इस शख्स को होना चाहिए जिसकी निगाह बुलंद हो, सुखन दिल नवाज और जां पुरसोज हो, जो लोगों का सच्चा खादिम और हमदर्द हो, इनकी मुनासिब देखभाल और सरपरस्ती करे। जैसा कि एक हदीस में है, यानी कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। सूरह नूर की एक आयत का तर्जुमा है, तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल भी करते रहे, इनसे खुदा का वादा है कि इनकी खिलाफत जरूर अनायत करेगा। निगाह बुलंद गोया इस्लामी तौहीद की रूह से हर किस्म की कुदरत और औसाफ कमालिया सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, और इकबाल के नजदीक रहबरे निगाह बुलंद से मर्द मोमिन के मनसबे जलीला पर फायज हो जाता है, और इस पर लाजिम है कि वो अपनी अमली जिंदगी सफ़ात खुदाबंदी के मुताबिक ढाल ले। इकबाल का मीरे कारवां इखलाक व बुलंद किरदार का आईना है, मेहनत से कामयाबी हासिल करने का अज़म है, सख्त कोशिश से अजमत की बुलंदियों तक पहुंचना है। कुरान ने इंसान को तस्वीर कायनात का दर्स दिया है। कोया रहबर ऐसा हो कि ज़मीरे कायनात की कोई चीज इससे पोशीदा ना रही। बुलंद निगाह के लिए तकमीले ज़ात जरूरी है, और तकमीले ज़ात के लिए खुदी का इस्तिकाम जरूरी है, और ये इस्तिकाम इश्क इलाही के बगैर नहीं हो सकता, और इश्क इलाही तक पहुंचने के लिए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी मंजिल है। खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह। मीरे कारवां की दूसरी सिफ्त सुखन दिल नवाज है, और ये मोमिन की सिफ्त है जो इकबाल की नजर में गफ्फारी है। मोमिन कफ्फार हक में बहुत सख्त हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत और अखुवत का नमूना है। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इकबाल के नजदीक फितरी सलाहियतों की हम आंगी का नाम खुदी की तकमील और मेराज है, जो इंसान को इंसान कामिल बनाती है, और जो इंसान की जुमला सफ़ात पर हावी है। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। इकबाल का मीरे कारवां एक तरफ इस्लामी तालीमात के सामने सर तस्लीम खम किए नजर आता है, तो दूसरी तरफ शाहीन की मानेद इस्लाम की रिफ़तों का जायजा लेता है, और ये जान पुरसोज की तफसीर है। तू शाहीन है परवाज
ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ پاکستانیوں، اقبال کی شاعری، تصورات اور فلسفے میں شاہین کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ شاہین کی صفات اور میر کارواں کی صفات کو جدا نہیں دیکھتے۔ علامہ اقبال کی نظر میں شاہین میں اسلامی فکر کی تمام صفتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ شاہین اور میر کارواں جو مرد مومن ہے کی صفات کو جرت، سخت کوشی، بلند پروازی، تیز نکاحی، آزاد روی، فکر اور بے نیازی، شان استغنا اور خودداری سے تعمیر کرتے ہیں۔ شاہین کی صفات میں وہ خودداری کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہی وہ صفات ہیں جو شاہین کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان کا رہنما اور رہبر خودی کی صفت کی بنا پر عام انسانوں سے بلند اور برتر نظر آتا ہے، اور اس کی سرشت میں خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا شامل ہی نہیں۔ تو بدلو سوچ، بدلو پاکستان۔ پاکستانیوں، اس موقع پر کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی اشعار کی مہک عام کرنے کا عزم کریں۔ شاعر مشرق کا سوز نفس اور اضطراب دل ہمارے اندر وہ دریچے کھول دے گا جو مدت سے بند پڑے ہیں۔ اقبال کے افکار کے سانچے میں ڈھل کر ہم مقام شوق پا سکتے ہیں۔ ان کے اشعار کا پاکیزہ ذوق ہماری سیرت کو خوبصورت اور دلنشین سانچوں میں ڈالے گا۔ اقبال کے ارشادات کی مقدس اور مصفہ روشنی سے ہمیں اپنے قلب و نظر کی روح کے شبستانوں کو اجالے بخشنے ہیں۔ اقبال کی روح ایک منظم، غیرت مند اور حق شناس معاشرے کے انتظار میں پہلو بدل رہی ہے، اور ہم انہیں ہرگز مایوس نہ کریں گے۔ ہم اپنے عظیم محسن کو اضطراب کی کیفیت سے دوچار نہ ہونے دیں گے۔ تو نور فرو مایا کی عظمت کا نشاں ہے، افکار عمل کیش ہے، فطرت کی زباں ہے۔ اے سنت نبوی کے نگہباں کہاں ہے، آ درس خودی دے کہ جہاں لرزہ بجاں ہے۔ اقبال تیری آج ضرورت ہے جہاں کو، اقبال تیری آج ضرورت ہے جہاں کو۔ پاکستان زندہ باد۔